Depreciation question number 3. X and company purchased a machinery for ₹70,000 on 1st July 2013. 2013 में एक्स एंड कंपनी परचेज करती है मशीनरी 70,000 की, ठीक है। वो कह रहा है दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 8,000 उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर ख़र्च हुआ। ये जो मशीनरी परचेज़ करने के बाद फैक्ट्री में सेट करने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होते हैं। अगर अब आपसे पूछे कि आपकी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है तो आप 70,000 नहीं बल्कि आप कहेंगे कि 78,000 है। रिपेयर द मशीनरी काउंट फॉर द फर्स्ट 4 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से फर्स्ट 4 years के लिए बनाना है। डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम। इसमें रेट हमें दिया हुआ है, जितने रेट से हमने उसको डेप्रिसिएट करना है। कितने ये ज्यूम करें कि काउंट हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। अब देखिए ये 1 जुलाई 2013 में एसेट परचेज़ किया हमने 78,000 का। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2013 तक उस एसेट को परचेज़ किए हुए कितना अर्सा हो गया? उस एसेट को परचेज़ किए हुए अभी हुए हैं आपको 6 मंथ, ठीक है। 6/12 क्यों किया है? एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको एसेट परचेज़ किए हुए अभी जस्ट हुए हैं 6 मंथ, तो आप फिर 6 मंथ की ही डेप्रिसिएशन लेंगे, आप पूरे साल की नहीं ले सकते। और डेप्रिसिएशन रेट आपने क्या लेना है? वो कह रहा है वो आपने लेना है 10%। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अगर ये रेट ना हो तो उसकी जगह पे मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। 78,000 का आपने 10% लेना है और 6 मंथ के लिए 6/12 ये आता है 3900, ठीक है। आपकी डेप्रिसिएशन क्या आई? 3900। 78,000 वाला जो आपका एसेट था, मशीनरी थी, 6 माह बिजनेस में यूज़ हुई, तो 6 माह बिजनेस में यूज़ होने पे आपकी वो मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी आई? 3900। अब आप ओरिजिनल वैल्यू 78,000 में से 39,000 जो है उसको माइनस कर देंगे। 3900 आपकी मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर कितने की रहेगी? 74,100 की, ठीक है। बैलेंस ये नीचे 78,000 ही आ गया और इधर भी 78,000 आ गया। अब लास्ट ईयर का बैलेंस CD, नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? बैलेंस BD। अब आपने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लेनी है, अब देखिए पहले साल तो जिस मंथ में आपने परचेज़ किया है वहाँ से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। देखें यहाँ पे आपने जुलाई से परचेज़ किया, जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ हुए थे। नेक्स्ट ईयर तो वो जनवरी से आपके पास था ना, तो फिर यहाँ पे 6 नहीं, फिर आप यहाँ पे 12/12 करेंगे, वो आपस में कट जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मीन जितने का एसेट आपने परचेज़ किया। 78,000 का परचेज़ किया तो इसकी 7800 डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। अगर हम इसका बैलेंस CD कैलकुलेट करते हैं, अब हम क्या करेंगे? 74,100 में से 74,100 में से अब आप माइनस करेंगे 7800। 66,300 आपका बैलेंस CD है, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया ईयर सेकेंड ईयर के एंड पे आपका जो 74,100 का एसेट था, सेकेंड ईयर के एंड पे 66,300 का रह गया, ठीक है। अब थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में वो हमारा एसेट 66,300 इतने का रह गया था। इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लेंगे पूरे साल की, सेम आएगी 7800। अब आप 66,300 में से अगेन 7800 लेस करेंगे, 58,500 से आपका एसेट रह गया थर्ड ईयर के एंड पे। इन दोनों का टोटल भी ये यहाँ पे आ गया। 4 ईयर का हमने टोटल क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की डिमांड ये है
फोर्थ ईयर के एंड पे 58,500 का एसेट फोर्थ ईयर के स्टार्ट में रह गया। फिर डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड है सेम वही रहेगी। अब आप क्या करेंगे, 58,500 में से जब लेस करेंगे 7,800 तो 50,700 का आपका एसेट रह गया फोर्थ ईयर के एंड पे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 58,500 होगा, ये भी आपका 58,500 होगा। ठीक है, इसका आंसर आया आपका 50,700। आंसर हम इसका चेक कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आपका इतने का जो बैलेंस है मशीनरी का वो रह गया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। 1 जनवरी 2013 में फर्म ने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी की वैल्यू है 50,000। ऑन 1 जुलाई 2015 आफ्टर 2 ईयर्स मीन 13 में आपने पहली मशीनरी परचेज की, फिर कहता जुलाई 2015 में आपने एडिशनल मशीनरी परचेज की जो है 10,000 की, 1,000 उसकी इरेक्शन पे लगा, इरेक्शन मीन मरम्मत वगैरह पे लगा। तो टोटल आप बोलेंगे 2015 का एसेट कितने का, 11,000 का। आप 10,000 का नहीं बोलेंगे, आपसे जब भी पूछा जाएगा आपके एसेट की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे 11,000। अकाउंट्स हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपने लेनी है 10% पर एनम है। कहता है मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है 4 ईयर्स के लिए अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक ही मेथड के 3 नाम है। इस मेथड में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2013 का 50,000 एट द एंड ऑफ ईयर, पूरे साल की आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है और 10% है इसके ऊपर आपका जो रेट है, इसका जो रेट है वो है 10%। 10% आपने लेना है और पूरे साल का 12/12। ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपस में ये कट जाना है, 12 से कट गया तो पीछे आपका 10% ही रह जाना। ये आता है 5,000। 50,000 में से जब आप 5,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग 45,000 आपकी वैल्यू है। मीन फर्स्ट ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपकी वो मशीनरी कितने की रह गई, 45,000 की। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में वो आपका बैलेंस बीडी जो है वो है 45,000। अब आप 45,000 वाले एसेट पे जब मशीनरी लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो दोबारा यही वाली वैल्यू अगेन रिपीट होगी नीचे, तो 5,000 आएगा। 45,000 में से जब आप 5,000 लेस करेंगे तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपके एसेट की वैल्यू है 40,000। 45,000 यहाँ और 45,000 यहाँ। ठीक है, थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपका जो फर्स्ट वाला एसेट था वो था 40,000 का, और जो न्यू एसेट आपने परचेज किया वो कितने का है, वो है आपका 11,000 का। अब यहाँ पर आपने 2 डेप्रिसिएशन लेनी है। एक डेप्रिसिएशन लेनी है 40,000 के ऊपर पूरे साल की, एक इस 11,000 के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 6 मंथ की, क्योंकि ये आपने जुलाई में परचेज़ किया। अब आप यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एक तो सेम यही वाली डेप्रिसिएशन जो है आपकी रिपीट होगी फर्स्ट 1 एसेट्स के ऊपर। सेकंड 1 वाला जो एसेट है 11,000 वाला, इसके ऊपर भी आप 10% ही लेंगे, बट आप कितने मंथ का लेंगे, 6 मंथ का, क्योंकि वो आप कब परचेज़ कर रहे हैं, आप जुलाई में परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप 11,000 का 10% लेंगे पहले, जो भी आंसर आएगा उसको आप 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे, तो 550 आ गई। मीन आपके फर्स्ट 1 एसेट की डेप्रिसिएशन है 5,000
एंड सेकंड वन एसेट की है 550। अब आपका पहले वाला एसेट जो है वो है 40,000 का और सेकंड वाला जो आपका एसेट है वो है 11,000 का। इन दोनों को ऐड आप करेंगे 51,000 आ गया। यहाँ पे भी आप 51,000 करेंगे। 51,000, ये जो 51,000 है इसमें फर्स्ट वाले एसेट की वैल्यू भी है ऐड और सेकंड वाले की भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 51,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे फर्स्ट वाले की और सेकंड वाली डेप्रिसिएशन भी आप लेस करेंगे। ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ गया 45,450, ठीक है। ये अब जो वैल्यू है इसमें आपके दोनों एसेट्स की वैल्यू ऐड है। अब नेक्स्ट ईयर आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन इनके दोनों के ऊपर कैलकुलेट करनी है। 45,450 का आ गया। अब देखिए ये वाली डेप्रिसिएशन तो फिर एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर तक आपके पास है। अब ये वाला एसेट यहाँ पर तो आपने 6 मंथ का कैलकुलेट किया था क्योंकि आपने जुलाई में परचेज़ किया था, बट 2016 में ये एसेट आपके पास पूरा साल रहा है। ये एसेट आपके पास पूरा साल स्टार्ट से एंड तक रहा है। तो फर्स्ट वन पे तो आपकी 5,000 डेप्रिसिएशन ही आएगी, बट सेकंड वन पे अब आपकी डेप्रिसिएशन आएगी 1100। तो अब आप 45,450 में से 5,000 45,450 में से 5,000 लेस करेंगे फर्स्ट एसेट की डेप्रिसिएशन और सेकंड एसेट की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारे पास आ गया 39,350। 39,350 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से ये क्वेश्चन था। इसका टोटल भी 450 आ जाएगा, इसका भी 45,450 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 39,350। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें 39,350, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया।